हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सभी श्रद्धालुओं के समक्ष सफला एकादशी की पावन कथा प्रस्तुत की जा रही है। आप सब भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर अपने जीवन को अवश्य ही सफल बनाएं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की भी कृपया करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उस व्रत का विधान क्या है, मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर के जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडु नंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य, चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुंक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा स्त्री गमन में और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्र की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुक से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करके और विवश थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता, परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुंक में कुकर्म का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लपक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्याग ही लुपंक को सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, वहां जाऊं। अंत में उसे रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ लुम्पा के साथ भी। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था और उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवी देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापाप लंपक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण फिर वह रात को सो ही नहीं सका और उसके हाथ और पैर अकड़ गए। बड़ी मुश्किल के बड़ी कठिनाइयों से वह रात बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वह जो का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे, अर्थात सूर्य अस्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका।
क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था और आज कहाँ उसे खाने को यह फल मिले थे। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आप ही अर्पण है, इन फलों से तो आप ही तृप्त हुई। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापाप के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज भगवान, नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। और जब वह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धा अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महत्व को नहीं समझते, उन्हें तो पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजयोग यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कथा का सार यह है कि यह सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञानवश अनजाने में भी प्रभु का स्मरण कर लेता है तो भी उसे पूर्ण फल की ही प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भगवान श्री हरि की कृपा से ही वैकुंठ का अधिकारी बना। सफला एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। हरे कृष्ण। एकादशी व्रत केवल उपवास का ही नियम नहीं है, यह वह दिव्य सेतु है जो साधक को भगवान श्री हरि की कृपा तक पहुंचाता है। और इसी व्रत के पारण काल में तुलसी माता की कथा सुनना अत्यंत शुभ, कल्याणकारी और अनिवार्य माना जाता है। जैसे नंदी बाबा भक्तों की प्रत्येक पुकार, प्रत्येक मनोकामना, प्रत्येक प्रार्थना को स्वयं सुनकर उसे भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। ठीक वैसे ही श्री वल्लभ तुलसी माता भी भक्तों के हृदय में उठी हर छोटी बड़ी कामना, हर पीड़ा, हर आशा और हर प्रार्थना को अपने हृदय में धारण कर सीधे भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा देती है। इसी कारण कहा गया है कि तुलसी जी की साक्षी में किया गया व्रत पारण साक्षात श्री हरि द्वारा स्वीकार किया जाता है। और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता के समक्ष व्रत पारण की कथा सुनना, दीप प्रज्वलित करना और उनके श्री विग्रह पर जल, पुष्प, गंध आदि अर्पित करना व्रत के पुण्य को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो आइए आज हम सभी एकादशी व्रत पारण के इस शुभ अवसर पर सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियम से एकादशी के व्रत करती थी। तुलसी जी को सेवा करती थी, तुलसी जी को सींचा करती थी और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं अपना बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दो, पीतम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मोद दो, चंदन का काट दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, 11 की मोद दो और श्री कृष्ण का कंधा भी दो। बूढ़ी माई प्रतिदिन तुलसी माता से यह प्रार्थना करती। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज आती है
और यही बात कह जाती है, मैं उसकी सारी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बूढ़ी माई से कह देना। कुछ समय के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। सभी लोग आ गए। जब वे बूढ़ी माई को लेकर जाने लगे तो वह किसी से उठाए ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक को रूप धारण करके आए। बालक ने उन ग्रामीणों से पूछा, यह भीड़ कैसी है। तब ग्रामीण कहने लगे कि बूढ़ी माई मर गई है। अपने पूरे जीवन तो इन्होंने खूब धर्म कर्म किए, लेकिन लगता है सब दिखावा थे, क्योंकि इनकी अर्थी तो इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए नहीं उठ रही। तब बालक बने श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इनके कान में एक बात कहूंगा तो यह बूढ़ी माई उठ जाएगी। फिर बालक बने श्री कृष्ण बूढ़ी माई के कान में कहने लगे, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, पीतम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। यह सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और फिर भगवान ने उन्हें स्वयं कंधा दिया और इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति मिली वैसे सबको देना। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी माई का नाम था सुखिया और उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती भी थे। सुखिया के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे और उनका समय बड़े आनंद से बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही नित्य कर्म वाली थी, बहुत धार्मिक थी और वह हमेशा एकादशी माता का व्रत भी रखती थी। हर दिन नियम से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती और परिक्रमा किया करती थी। ऐसे ही बूढ़ी माई के दिन आराम से बीत रहे थे। उनकी जो सखियां थी वह भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती थी और अपना ज्ञान बढ़ाया करती थी। फिर एक बार की बात है, बूढ़ी माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उन्होंने उनके साथ अपनी हम उम्र उनकी सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में कुल 7-8 थी। वो पूरा समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी कि सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम एक द्वारकाधीश चले, और द्वारकाधीश की यात्रा करने का तो बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, जो कि सुखिया यानी बूढ़ी माई की सखी थी, सब कहने लगी, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। अब देर किस बात की, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन के लिए चलते हैं। अब उन सखियों ने उन बूढ़ी माई से भी पूछा कि बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ द्वारकाधीश। उन सखियों में कुछ कम उम्र की थी, तो उन बूढ़ी माई को माई कहकर बुलाया करती थी। बुढ़िया माई का मन तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का बहुत था, लेकिन इसलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूंगी। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। अब उनका जो बेटा था, जो कि नौकरी किया करता था, अब वो सुबह से शाम को नौकरी करने के बाद जब घर आता, तो उस दिन जब वो घर वापस आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थी उनके लिए खाना लेकर आए। तो बूढ़ी माई ने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया, कहने लगी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बूढ़ी माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मां जी ने खाना खा लिया, क्योंकि वह हर दिन अपनी पत्नी से जरूर पूछा करता था। तब उनकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आज तो माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह रही है आज मेरा मन नहीं है। यह सुनते ही बूढ़ी माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया। तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा आज तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो बेटा कहने लगा, माँ जी कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम परेशान मत हो, बस मेरा मन तो द्वारकाधीश जी
यात्रा करने को कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ बात क्या है। तब बूढ़ी माई ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को कह दी कि बेटा, मेरी कुछ सहेलियां द्वारकाधीश जी की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी पर बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी उनके साथ जाकर यात्रा जाऊं। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ जी इसमें तो कोई बात नहीं है इतना सोचने की, मैं तुम्हारी यात्रा जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम जरूर यात्रा पर जाना। अब तो बूढ़ी माई बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी खुश हुई और वह मन ही मन द्वारकाधीश जी का ध्यान करने लगी। फिर वो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ क्या चिंता है। तो माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो मुझे लग ही जाएंगे वापस आने में। लेकिन उसके बाद जो आंगन में मेरी तुलसी माता रखी है उन्हें कौन सीगा, कौन उनकी पूजा करेगा, कौन उनकी आरती करेगा। तब बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, वो सारे काम आपकी बहू कर लेगी, मैं उससे बोल दूंगा, वो आपकी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब सुनकर तो बूढ़ी माई निश्चिंत हो गई। फिर वो कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बूढ़ी माई निश्चिंत हो गई। फिर कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बूढ़ी माई बहुत खुशी से द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ तो द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के कहने के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो यह एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देते, कहते हैं यहाँ पर सारा काम बिगड़ जाएगा। अब देखो अपनी माँ को 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रहे हैं, चलो माँ जी दर्शन करने के लिए जा रही है, यह तो ठीक है, अब उनकी पूजा का काम भी मुझे सौंप कर जा रही है। बूढ़ी माई की बहू तो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से कह दिया कि ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भरकर मांझी को दे दूंगी। अब बेटा तो निश्चिंत होकर सुबह नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था उसमें से जो तुलसी जी लगी हुई थी उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डिब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रखकर दे दिया और कहने लगी, यह लीजिए माँ जी, इसमें गोंदगिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप रास्ते में इन्हें खा लेना। और फिर बूढ़ी माई अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी, बेटी घर में मेरे तुलसी जी की ध्यान रखना। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। जब बूढ़ी माई ने तो आशीर्वाद की छड़ी लगा दी, खूब भर भर कर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। उनके मुंह से तो अपनी बहू के लिए आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले, इस तरह के न जाने कितने कितने आशीर्वाद देती हुई बूढ़ी माई बहुत खुशी खुशी अपनी सखियों के साथ जा रही थी। अब सारी सखियां और बूढ़ी माई द्वारकाधीश जी की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते जब वह थक गई तो उन्होंने एक जगह देखा जहाँ पर वह विश्राम कर सकते हैं। तो सब लोगों ने अपना खाना पीने का जो सामान था वो निकाला और सारी सखियां मिल बैठकर खाने लगी और विश्राम करने लगी। तो बूढ़ी माई ने भी अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें तो घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। अब बूढ़ी माई ने आधा लड्डू खुद खाया, आधा लड्डू सभी सखियों में बांट दिया और भगवान को भी भोग मन ही मन लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया देखो तो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ध्यान रखती है, तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे लिए घी के लड्डू बना कर दिए हैं, तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। बूढ़ी माई भी मन ही मन अपनी बहू की तारीफें कर रही थी, साथ ही साथ तुलसी माता को भी याद कर रही थी। चलते चलते वह सारे सखियां अब द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वे वहां पर पहुंची तो उस समय शाम हो रही थी।
शाम का समय था तो वहां पर दर्शन करने के लिए बहुत लंबी भीड़ भी लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन को देखकर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए तो अब बूढ़ी माई मन ही मन सोचने लगी और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी कि प्रभु जी, इतनी लंबी भीड़ है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो कपाट बंद हो जाएंगे, तब तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। बूढ़ी माई मन ही मन द्वारकाधीश जी से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, एक बार जीवन में मुझे दर्शन के लिए दे दो। मैं तो बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। मन ही मन ध्यान करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो क्या देखा कि एकदम से चमत्कार हो गया। वो जो लंबी लाइन लगी हुई थी, उस लाइन में वह सबसे सामने खड़ी थी और सामने खड़े थे द्वारकाधीश जी। यह देखकर बूढ़ी माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ तो वह भीड़ की लाइन में सबसे पीछे थी और कहाँ ये चमत्कार हुआ कि वह लाइन में सबसे आगे आ गई और पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। तब बूढ़ी माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती भी रखी हुई थी। अब बूढ़ी माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश जी को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी को थमा दी। फिर मन ही मन बूढ़ी माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगे से महंगे भोग आपके लिए लेकर आए हुए हैं और मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण सा है। भला द्वारकाधीश जी मेरे लगाए हुए भोग को कहाँ स्वीकार करेंगे। पता नहीं मेरे लगाए हुए भोग का नंबर आएगा भी या नहीं। मन ही मन वह द्वारकाधीश जी को याद कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ ना और मुझे निहाल करो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या देखती है कि द्वारकाधीश जी के हाथों में लड्डू था। यह तो वही लड्डू था जो बूढ़ी माई ने भोग लगाने के लिए पुजारी जी को दिया था। साथ में तुलसी जी की पत्ती भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो उसका सारा दृश्य देखकर बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार किया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी थे वह सभी को प्रसाद बांट रहे थे तो उन्होंने बूढ़ी माई को भी प्रसाद दिया। बूढ़ी माई ने वह प्रसाद अपने आंचल में ले लिया और हाथ जोड़ लिया। फिर वह प्रसाद लेकर सोचने लगी कि यह प्रसाद मैं अपने घर लेकर जाऊंगी और घर जाकर मैं अपने पोते पोती और अपने बेटी बहू के साथ मिलकर ग्रहण करूंगी। यह सोचकर पुजारी जी ने जो प्रसाद दिया था उसे बूढ़ी माई ने अपने डिब्बे में रख लिया और दर्शन करने प्रभु को धन्यवाद करके बूढ़ी माई बाहर आ गई। बाहर आई तो बहुत देर तक अपने सखियों का इंतजार करने लगी। बहुत देर के बाद दर्शन करने के बाद जब उनकी सखियां वापस आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमने तो सही से द्वारकाधीश जी के दर्शन भी नहीं हुए। इतनी दूर से चलकर आए हैं, इतनी देर तक लाइन में लगे और अच्छे से दर्शन भी नहीं हुए। कितनी धक्का मुक्की है, लेकिन हमें दर्शन ठीक से नहीं हुए। तो कोई कहने लगी, अरे मुझे तो थोड़े थोड़े से दर्शन हुए हैं, बहुत भीड़ है। अब सारी सखियां अपने आपस में मिलकर परेशानियां गिना रही थी, लेकिन बूढ़ी माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और मेरा तो भगवान ने भोग भी ग्रहण किया। इस तरह से सारी सखियां अपनी द्वारकाधीश जी की यात्रा करके वापस अपने गांव के लिए चल पड़ी। बूढ़ी माई ने घर पहुंचकर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटे को माँ ने बहुत से आशीर्वादों की छड़ी लगा दी कि जुग जुग जियो मेरी लाल। मेरी यात्रा तो बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा बहू कहाँ है? बहू नहीं आई, बहू दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि माँ जी यह लो पानी और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बूढ़ी माई फिर से पूछने लगी, बताना बेटा बहू कहाँ गई? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे तो घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा यह क्या किया तूने? अब तो बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे जाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया? मैं जो 4-5 दिन की यात्रा के लिए गई थी, तूने पीछे से बहू को ही घर से निकाल दिया। अरे ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुनी है। तो बेटा बताने लगा, माँ जी यह जो आपकी बहू है ना, इसने तो आपके साथ बड़ा भारी छल किया है। मैंने उसे गोद
और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, तुम उनके लिए लड्डू बांधकर दे देना। तो उसने तो आंगन में लगी तुलसी जी को जड़ से ही उखाड़कर पीतल के डिब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। यह सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटा, लेकिन मैंने तो डिब्बा खोल कर देखा है, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे और मैंने खाए भी हैं, अपनी सखियों को भी खिलाए। तब बेटा कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो यह साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी की पूजा के लिए कहा तो आंगन में देखा तो तुलसी ही नहीं थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि बताओ तुलसी कहाँ गई, तो उसने मुझे सारी बात बता दी। उसने जलन में आकर तुलसी जी को उखाड़कर डिब्बे में बंद करके बूढ़ी माई को दे दिया था, क्योंकि वह द्वारकाधीश जी की यात्रा के लिए जा रही थी और अपनी तुलसी सेवा का काम मुझे सौंप कर जा रही है। यह बात सुनकर माँ जी बोली कि बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो बेटा मुझे द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा ऐसे चमत्कार हुए कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कैसे गुणगान करूं। पता है क्या हुआ? मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी, बहुत देर से नंबर आता, लेकिन मेरे साथ द्वारकाधीश जी ने ऐसा चमत्कार किया, मुझ पर ऐसी कृपा की कि मैं द्वारकाधीश जी की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, बहू ने तुम जो कह रहे हो कि तुलसी का पौधा मेरे डिब्बे में रखा था, उस डिब्बे में से तुलसी का पत्ता और एक लड्डू भी था। शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जी लड्डू में बदल गई थी। और एक पत्ता मेरा इसलिए छोड़ दिया ताकि मैं भगवान को भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश जी को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता, इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार भी किया था। अब बेटा, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कुछ भी कहो, मेरी बहू के कारण ही मुझे द्वारकाधीश जी का यह चमत्कार देखने को मिला है। मुझे उनके इतने अच्छे दर्शन हुए हैं, मैं तो उनके दर्शन के करके निहाल हो गई। बेटा, तू अभी बहू को मायके से लेकर घर आ जा। अब बेटा अपनी माँ की बात भला कैसे टालता। अब बेटा चल पड़ा अपनी पत्नी को लेने के लिए मायके, और फिर अपनी पत्नी को लेकर वापस घर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तब बूढ़ी माई ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया है, तेरी वजह से ही तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा नहीं करती तो पता नहीं मुझे भगवान दर्शन होते या नहीं। मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। तब बहू ने तुलसी माता से माफी मांग ली। फिर उन्हें याद आया, अरे जो द्वारकाधीश जी से तुम्हारे लिए मैं प्रसाद लेकर आई थी, याद है? कहाँ है? बच्चे आए थे खेलते हुए तो कहने लगे, दादी माँ आई है, दादी माँ आई है। दादी माँ, आप यात्रा पर गई थी तो बताओ ना हमारे लिए क्या लेकर आई हो। तब दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं तुम सबके लिए वहाँ से द्वारकाधीश जी का प्रसाद लेकर आई हूँ, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बांट कर खा लेना। अब जैसे ही बूढ़ी माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डब्बा निकाला और उसमें से जो वह प्रसाद निकालने लगी, उसमें जो लड्डू था वह तो सामान्य नहीं था, वह तो पूरा का पूरा डिब्बा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। अब तो यह देखकर बूढ़ी माई की और बहू बेटे की आंखें आश्चर्य से फैल गई। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा, मैंने तो इसमें लड्डू रखा था, पता नहीं कहां से इतने सारे हीरे मोती इसमें आ गए। तब बेटा बहू कहने लगे कि माँ जी, यह सब तो एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा से हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची थी, इसलिए तो उन्होंने आपको एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गई। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के कदमों में पड़ो। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफी मांगी, ठाकुर जी से माफी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे और तुलसी माता की पूजा और सेवा करने लगे। तुलसी माता को सींचने लगे, तुलसी जी की खूब पूजा सेवा करने लगे। इसी तरह से अब उनके खुशी खुशी दिन बीतने लगे। अब
अब तो बूढ़ी माई के पास इतना धन हो गया था कि उसने गांव में बहुत सारे काम कराए, गरीबों की कन्याओं का विवाह कराया। जैसे भी गांव में किसी गरीब को देखती जिसके बस में बेटी का विवाह करना नहीं था, उसने उसी धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनवाने में और बच्चों के स्कूल अस्पताल बनवाने में खर्च करने लगी। जितना बूढ़ी माई उस धन को लगाती उतना ही बूढ़ी माई के घर में और अधिक धन बढ़ता जाता। बूढ़ी माई जब तक जीवित रही उन्होंने तुलसी माता की कभी भी पूजा नहीं छोड़ी। जीते जी एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़े। वो हमेशा सच्चे मन से एकादशी के व्रत रखा करती, तुलसी माता की पूजा सेवा करती। बूढ़ी माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा सेवा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी की माता की कृपा से बूढ़ी माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेटा बहू के दिन भी अच्छे आ गए। वह भी अपने बहू बेटों के साथ खुशी खुशी थी। उनके बच्चों के विवाह हो गए। उनके साथ वे सब सुखी जीवन बिताने लगे। हे एकादशी माता, हे तुलसी माता, हे ठाकुर जी, हे द्वारकाधीश जी, जैसे आपने बूढ़ी माई पर कृपा की वैसे ही इस कहानी को जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उन सब पर भी अपनी कृपा करना। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, ठाकुर जी की जय।